4 बजे की 4 बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे, जिसमें पहली खबर की बात हम करेंगे जो कि तहव्वुर राना से जुड़ी हुई है। 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दोषी तहव्वुर राना को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करा लिया गया है, लाया गया है। तहव्वुर राना पालम एयरपोर्ट पहुंच चुका है और अब एनआईए मुख्यालय उसको लाया जाएगा। दूसरी जो खबर होगी उसमें हम बात करेंगे ईडी की कार्रवाई को लेकर। ग्रेटर नोएडा में ईडी ने छापेमारी की है। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 क्षेत्र ग्रैंड वेनिस मॉल में छापेमारी हुई। मालिक का मोंटी भसीन के आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी का छापा चल रहा है। तीसरी खबर दिल्ली से है। सीएम रेखा गुप्ता ने वजीराबाद में नाले की सफाई के काम का निरीक्षण किया है। एलजीबी के सक्सेना भी मौजूद रहे हैं। चौथी खबर में बात हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि अपने संसदीय क्षेत्र के 50वें दौरे पर 11 अप्रैल को आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की है। जनसभा स्थल पर भीड़ प्रबंधन, बैठने की जो व्यवस्था है और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। तो चलिए खबरों के सफर में सबसे पहली खबर का जिक्र करते हैं। आतंकी तहव्वुर राना को दिल्ली लाया गया है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राना। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एनआईए मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर बने सेल में रखा जाएगा। सेल के अंदर ही तहव्वुर राना का मेडिकल होगा। तीसरी मंजिल पर बनाया गया है इन्वेस्टिगेशन रूम। एनआईए ने 4 लोगों की जांच टीम बनाई है, जिसमें 2 आईजी, 1 एडीजी रैंक के अधिकारी और 1 एसपी को शामिल किया गया है। एनआईए मुख्यालय में सीनियर अधिकारियों ने बैठक भी की है। अब देश उन भ्रष्टाचार से मुक्त है, ये उनसे देखा नहीं जाता क्या? तहव्वुर राणा जैसा खूंखार अपराधी जिसे वे ला नहीं पाए, आज हम उसे भारत में लेकर के आ रहे हैं, ये बात उनको जच नहीं रही। क्या नहीं हो रहा उनको? कुर्सी के सिवा ये कांग्रेस वाले जी नहीं सकते। इनका तड़पना इनकी बयानबाजी से सामने आता है। राहुल गांधी ने कहा कि 56 इंच सीने की बात करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ लगाया गया है उसको लेके नहीं कुछ करते और आगे जाके ये बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, बहुत परेशानी बिजनेस को लेके, बाकी इकोनॉमी को लेके। क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी को ना उनके दल के लोग गंभीरता से लेते हैं, ना देश के लोग उनको गंभीरता से लेते हैं। शायद राहुल गांधी जी को विस्मरण हुआ होगा कि भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करने वाले दुश्मन मुल्क को कैसे उनके भूमि में जाकर के हमने लताड़ दिया था। क्या राहुल गांधी ये भूल गए? तब वही ये 56 इंच का सीना था जो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। तो राजनीति करने के लिए, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष के लिए कई सारे मुद्दे मिलेंगे, पर कम से कम जहां पे विदेश राजनीति की बात होती है वहां पर थोड़ा वे अध्ययन करके बोले तो अधिक बेहतर होगा। और रहा सवाल कोविड काल में भी देश कैसा चलेगा, इस प्रकार के उनके सवाल थे। मोदी जी के नेतृत्व में देश अच्छी तरह से चला और बड़े बड़े देश उससे उभर नहीं पाए, हम उससे उभरे भी और हमने डेवलपमेंट भी करी। ये अतीत है और वर्तमान में भी वो चिंतित न हो। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित भी है और विकास भी पूरी तरह से। तो 26/11 मुंबई हमले को लेकर के तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण हो गया है। 26/11 ये वो मौका था जब फिदायीन हमले के जरिए पाक के नापाक मंसूबों को अंजाम देते हुए पाक पोषित आतंकवादियों ने
सिर्फ माया नगरी मुंबई को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को दहला दिया था। तो आतंकवादी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत हो चुका है और इसी के साथ ये वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीतिक दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है। साथ ही बताता है कि आतंकवाद को लेकर के हमारी जो निरंतरता है। तो अक्टूबर 2009 में शिकागो से दोनों को दबोच लिया था, उनको अरेस्ट किया था। उसके बाद मुकदमा अमेरिका में चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। भारत ने पूरे सबूत पेश किए हैं, अपने वकील गए हैं, हेडली की इंटरोगेशन भी हुई है, वीडियो इंटरोगेशन हुई है। लेकिन इसके चलते राणा को एक डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर में हमला करने के आरोप में भी उसके ऊपर वो भी एक आरोप लगा है। लेकिन राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, जबकि डेविड कॉलमन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपना रोल पूरा प्रकट किया है। तो अब अमेरिकी सरकार ने डेविड कॉलमन हेडली को तो अपने साथ मिला लिया है। वो एक इन्फॉर्मर सा बन गया है, स्टेट गवाह बन गया है, और उसको उन्होंने अपनी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी में शामिल कर लिया है ताकि जो ड्रग की तस्करी होती है उसको रोका जाए। वो अमेरिकी सरकार से तनख्वाह पाता है, तो उसको भारत भेजने का तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो उसका उनको फायदा हो रहा है, इसलिए शायद उन्होंने उसको रखा हुआ है। तो आज बड़ी लंबी लड़ाई के बाद 2009 के बाद 2025 में दोनों में से एक को वापस लाया गया है। NIA ने जाके उसको अमेरिका में अपने कंट्रोल में लिया और उसको वहाँ पे लाकर उसको जेल में डाला हुआ है। उसका मुकदमा चलेगा। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा है। एक हादसा हुआ है, उसने अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उसके तहत भारत के कानून के अनुसार उसको सजा करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ ये होगा। आज NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने इसका चार्ज लिया है। मैं समझता हूँ कि मुंबई पुलिस, जिसने कि क्राइम ब्रांच ने जो पहले से शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन करके उनका जो नाम, जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनके नाम ढूंढे, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। अगर वो मुंबई भेजना चाहे तो मुंबई भेजे। मैं नहीं जानता कि मुंबई पुलिस ने क्या गुजारिश की है, लेकिन कानूनी तरीके से पूरी तरह से, क्योंकि दुनिया इस ट्रायल की तरफ देखेगी कि क्या भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, या कुछ कैंगारू कोर्ट जैसा चलेगा यहाँ पे। तो जिस तरह से, जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी अफसरान, जो भी वकील, जो भी हमारे राजनीतिक इसमें इन्वॉल्व थे, उनको सभी को बधाई देना चाहूँगा। अब अमित शाह जी सारा क्रेडिट अपने आप ले रहे हैं और मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, अमित शाह जी मोदी की दिन भर पूजा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये किसी एक को क्रेडिट देने के बजाय ये देश का क्रेडिट है, देश की
कानून व्यवस्था का, जिनकी पुलिस एजेंसियों का क्रेडिट है, तो उनको देना चाहिए। तो अब हमारी जो इनकम्प्लीट काम है कि हेडली को भी लाया जाए, उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके के दोबारा आतंकी हमले ना हो तो इसके लिए सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सरकार करेगी, एनआईए करेगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो करेगा, महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच बहुत सारे कदम उठाएंगे ऐसी घटना न घटे। तो ये तो एक कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। ये कोई प्रकट करना तो संभव नहीं है कि ये बताना कि आप ये करिए, ये पूछिए, वो अपने आप करेंगे। बड़े प्रोफेशनल हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वो अपना काम करेंगे। सर, क्या लगता है कि मुंबई पुलिस ने तहूर राणा का चार्ज लेना चाहिए जब सेंटर की अनाउंसमेंट? देखिए, दोनों मिलकर तय फैसला करेंगे। अगर एनआईए, जिसे हमने मुकदमा सौंपा था यूपीए सरकार के टाइम, क्योंकि ये बड़ी आतंकवादी घटना थी, तो एक स्टेट में सिर्फ ये इसका अंजाम नहीं था, इसे पूरे देश भर में इसके सारे फैले थे। तो इसलिए एनआईए को दिया गया। एनआईए को जांच कर रही है, एनआईए आगे मुकदमा बढ़ाएगी। अगर महाराष्ट्र सरकार को राणा का चार्ज चाहिए तो महाराष्ट्र सरकार अपनी गुजारिश भेजेगी सरकार के पास। जो भी फैसला करेंगे सही है। ओके, थैंक यू सर। Okay. The mastermind of 2611 has been brought to India. How do you see this? Well, it's been a long, drawn-out battle, legal battle. The Mumbai Police Crime Branch had identified the masterminds in 2009. That Thakur Hussain Rana and David Coleman Headley were the two Pakistanis who are now living in United States, Canada, and become their citizens. Rana is a medical doctor professionally, was working for the Pakistan Army as a तहव्वुर राना का भारत में लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, भारत की एजेंसियों की। पिछले 17 साल से कोशिश हो रही थी। ये अटैक 26/11 का 2008 में हुआ था और आज 2025 है। दूसरे देश से किसी को पकड़ कर लाना, जो इसने कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया डेविड कोलमैन हेडली के साथ, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई ने इस के थ्रू यहाँ सारा जो कांड किया, उसमें 165 लोग मारे गए थे। तो उसके लिए इसको अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है और बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन इसकी पूछताछ से कंप्लीट होगी। सर, सबसे पहले मैं अमेरिका सरकार और ट्रम्प जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने बड़े आतंकवादियों को इंडिया को सौंप रहा है। एक दूसरे को मिलकर रहना चाहिए। ऐसा कुछ हमला हो तो इंडिया उनका सपोर्ट करना चाहिए, अमेरिका इनका सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि इतने बड़े आतंकवादी को ला रहे हैं, उससे मेरे को तकलीफ नहीं। उसको जल्द से जल्द सजा कब मिलेगा? इतने लोग मर गए, उनके घर वालों को आत्मा को शांति कभी मिलेगा? बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब मरे हैं। ना किसी का जात था, ना किसी का मजहब था। आज के दिन मैं देख रहा हूँ टीवी में हाईलाइट सिक्योरिटी, उनके लिए सुविधा क्यों? लेकिन भाई वो वीआईपी है, कोई देश का भला किया है या जंग लड़के आया? वो लाए हो, आम कैदी के तरह रखो, उसको ट्रीटमेंट दो ना। हाईलाइट कर रहे हो, पहले कसाब कसाब कसाब, अब ये तो उरू नहाना चल रहा है। गलत है ना सर। आज देश के विकास, देश का पैसा देश में खर्चा करो ना। आतंकवादी के पीछे खर्चा करने की क्या जरूरत है? आज यही हमला अमेरिका में हुआ होता तो अमेरिका पाकिस्तान में जाके घुस के मारा होता, पूरा पाकिस्तान भी साफ कर दिया होता। लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट क्या बोलती है? हम प्रूफ देंगे, फिर लेके आएंगे। कसाब का प्रूफ दिया तो कुछ नहीं हुआ। मेरा बंदा नहीं है, बॉडी लेने को तैयार नहीं है। तो आतंकी तहव्वुर राना को दिल्ली लाया गया है।
और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आप सुन रहे थे। साफ तौर पर सभी का कहना है कि तहव्वुर राना के जरिए अब पाक के नापाक चेहरे, नापाक मंसूबे सभी वैश्विक मंच पर सामने आ जाएंगे और भारतीय कूटनीतिक दृष्टि से भी ये बड़ा कदम है।